ये मेरी ये वसीयत है और मेरे घर वालों की वसीयत मैं भी करूंगा कि अगर मुझे कुछ हुआ या मेरे घर वाले में किसी का कुछ इंतकाल हुआ तो उनको विक्रोली में ही दफनाया जाए। मरने वालों के लिए जगह नहीं है, लेकिन स्विमिंग पूल और गार्डन इसमें पड़े हैं, खाली पड़े हैं, हम लोग मुसलमान कहाँ जाए? और वो नहीं उनको समझ में आता है तो एक दिन हमारी मैयत के साथ में आके चले। क्या जहमत होती है, क्या मुसीबत होती है, एक अधिकारी को भेजे हमारे साथ में, तो उनको पता चलेगा कि मैयत की क्या हालत होती है, लेके जाने वाले की क्या हालत होती है। उनको बैठे एसी में उनको समझ में नहीं आ रहा है। एक बार वो आए हमारे साथ में, यहाँ से लेके राजपुर कब्रिस्तान तक चले, नागरवाड़ी चले, हम उनको लेके जाते हैं इसी गाड़ी में, तब उनको समझ में आएगा ये मैयत की क्या हालत होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं अब्दुल रहमान अंसारी विक्टोरिया टाउन में एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मेरे साथ में मेरे साथी मजीद कुरैशी मदरसा फाउंडेशन के चेयरमैन है वारिस भाई। और हम लोग आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद ये है कि विक्टोरिया में 1962 से लेके आज तक मुसलमानों का हक की जगह यानी कब्रिस्तान जो है वो आज तक मिला नहीं। ये हमारा बेसिक राइट है, उसके बावजूद हमको मिला नहीं। क्या वजह है आप सभी लोग जानते हैं। टेक्निकली कुछ ना तो कुछ सियासत का मुद्दा ला के, जदीद के ऊपर कुछ सॉल्ट लाइन का मुद्दा ला के, या और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें उसको बीच में लेकर आके आज तक कब्रिस्तान हमको मिला नहीं। यहाँ तकरीबन 4 प्लॉट जो है विक्टोरिया के अंदर रिजर्व प्लॉट है कब्रिस्तान के लिए। उसमें से शायद आज मालूम पड़ा है कि 2034 की नई डिग्री में एक प्लॉट को इसमें से हटा दिया गया है कन्नाव नगर का। बाकी आज भी 3 प्लॉट इस टागो नगर के अंदर मौजूद है। उसके अलावा एक प्लॉट जो है जो कॉलोनी को लग के नॉन डेवलपमेंट जोन करके ND जोन करके है प्लॉट, वो इजी एक्सेस है कब्रिस्तान के लिए। अगर सरकार चाहे, महाराष्ट्र शासन चाहे, CM साहब चाहे, डिप्टी CM चाहे क्या इसको प्लॉट देना है कब्रिस्तान के मुसलमानों को, तो वो प्लॉट के अंदर भी कुछ रेक्टिफाई करके कुछ उसके अंदर नया कुछ क्लॉज डाल के उसको कर सकते हैं। क्योंकि वो सेम प्लॉट की तरह आप आगे जाओगे तो ग्रुप नंबर 2, 3, 1 पूरा टाटा वायर के नीचे पूरी कॉलोनी बची है, G+1, G+2 घर बने हैं, तो वहाँ जिंदा लोग रहते हैं। तो ये तो कब्रिस्तान के अंदर कम से कम 3 फीट नीचे, 4-5 फीट नीचे कब्र बनाना है, लोगों को वहाँ दफनाना है। और ये बेसिक राइट होने के बावजूद हमको मिल नहीं पा रहा है। वजह क्या है तो समझ में नहीं आती। टेक्निकली अड़चन डाल के आज नगर सेवक का चुनाव हो, आमदार का हो या खासदार का हो, हमारे लोग बेचारे जाते हैं, लोगों के बीच में खड़े रहते हैं, बोलते हैं नेता है या जो भी जीत के आए हारे, उनका ये वादा रहता है कि हम आपको कब्रिस्तान देंगे। हम लोग छोटे से बड़े इस कॉलोनी के अंदर हो गए, आज हमारी उम्र भी 45-46 की हो गई, मगर उसके बावजूद आज भी हमको नहीं लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर हमको बहुत तेजी से कब्रिस्तान मिलेगा। मैं पूरी मेरी बात क्या कि निचोड़ ये देना चाहता हूँ। मैंने इससे पहले भी प्रेस के माध्यम से लोगों के बीच में आया हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में आया हूँ, और मेरी ये गुजारिश है तमाम विक्टोरिया के रहवासी मुसलमानों से, क्या अब आपको आपका हक की जगह मांगने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। गए साल 2023 में CM साहब एक ऑफिस की ओपनिंग की आई थी उनकी पार्टी की। उसके अंदर लोगों ने जब उनको मिला था, मुसलमान समाज के लोगों ने, हम लोग भी सब मिले थे, तो उसमें बोला गया था क्या आपकी इधर से 2 मुद्दे हैं, दोनों मुद्दे को मैं एक साथ में उसका न्याय छोड़ूंगा। आज एक मुद्दा अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया और बहुत अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं कि 500 बेड का हॉस्पिटल जो महात्मा फुले हॉस्पिटल हमारे सामने बना था वो डिमोलिशन हो रहा है, वापिस से नया बनने जा रहा है। और उसका शिलान्यास के लिए मेरे ख्याल से 4 या 5 अगस्त को CM साहब आने वाले। जो भी डेट डिक्लेयर हो, मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ आपके माध्यम से, क्या उस दिन अपने बीवी बच्चों के साथ में आप CM साहब के घर पीसफुली हम लोग जाएंगे, उनको मिलेंगे। और हमको मिलने की इजाजत मैं चाहता हूँ प्रशासन हमको दे, और उनको हमारे डिमांड मालूम होना चाहिए। जब तक हम लोग सब रोड पे नहीं आएंगे, उनको मिलेंगे नहीं, तो हम उनके ऑफिस के चक्कर लगाते रहेंगे। BMC हो, कलेक्टर हो या महाड़ा हो, आज ये प्लॉट जिसके भी है कोई देने को तैयार नहीं। एक जगह तो ऐसा प्लॉट है जहाँ इंटरचेंजर CRZ-2 डाल के रखा गया है, चाहे आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। मगर ऐसा कुछ नहीं है, डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट करने के लिए आपको जो भी अगर उसमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा तो अधिकारी कर सकते हैं, कलेक्टर की जगह कलेक्टर कर सकता है, इंटरचेंज करना है उसमें, मगर उसके बावजूद नहीं हो रहा है। हम तो बोलते चलो ठीक है, आप वो नहीं जगह दे पा रहे, टेक्निकल अड़चन है, तो उसका एक बड़ा नाला है, हम नाले के बाजू में 2 प्लॉट है जो ND जोन है, वो हमको दे दो, वो प्लॉट भी आपने देने की है। यानी इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आपकी नीयत नहीं है मुसलमान को देने के लिए। और अगर ये चीज नहीं हुई तो आने वाले दिनों में आंदोलन तेज होगा। और मेरी सब मुसलमानों से अपील है विक्टोरिया के,
जब तक आप रोड पे अपने बीवी बच्चों के साथ में नहीं आएंगे, हम लोग ऐसे ही सबके चक्कर खाते रहेगा। और बहुत से हमारे बुजुर्ग बेचारे जो कोशिश कर रहे थे इस कॉलोनी में, आज वो दुनिया में नहीं है। तो मैं सब जन का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने भी इस काम के लिए जद्दोजहद की। आज वापस से हम लोग कोशिश कर रहे हैं काम के लिए, आपके मार्फत, मीडिया के मार्फत, क्या लोगों के बीच में जाए। और ये महाराष्ट्र शासन हो, मुंबई महानगर पालिका हो या जिलाधिकारी, उनको ये मालूम होना चाहिए कि वाकई में मुसलमान की जरूरत है। कोविड जैसे माहौल के अंदर सन 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, मई में राजकुमार कब्रिस्तान में 128 मैयत दफन हुई। वहां दफनाने के लिए जगह नहीं थी, लोग परेशान थे, तकलीफ में थे। लोग मुलुंड के कब्रिस्तान में जा रहे थे, खेड़ानगर के कब्रिस्तान में जाते, गोवंडी में, कुछ लोग बंबई जा रहे थे। तो वो दुख तकलीफ हमने झेली। उसके बाद क्या हुआ, हमने भूल गए, हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और फिर वही हाल है, आज जाने के लिए एम्बुलेंस कम से कम 2 से 2.5 हजार रुपये एम्बुलेंस वाला लेता है। आज जो गरीब परिवार है ना, वो कैसा अफोर्ड करेगा। और जो कब्रिस्तान में हम जा रहे हैं आज सिटी घाट के ऊपर में, वैसे में वो प्राइवेट कब्रिस्तान है, उसकी मेरे ख्याल से ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 1 एकड़ का प्लॉट है, यानी 40,000 स्क्वायर फीट मैक्सिमम। शायद मैं ये गलत बोलता हूँ, ज्यादा है, उससे कम छोटा कब्रिस्तान है। तो उसमें कैसा हम लोग एडजस्ट कर पाएंगे। और आज आबादी दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। 1962 का और 2024 का, ये 60 साल 62 साल का जो अरसा हो गया है, ये कॉलोनी बन गया और हम लोग को यहाँ रहते हुए, उसके बावजूद हमारे को कब्रिस्तान नहीं मिल रहा है। ये तो हमारी बेसिक गवर्नमेंट बोलती है आपको रहने के लिए घर, कपड़ा, खाना, और उसके बाद में आपको बेसिक राइट है कब्रिस्तान। तो शमशान है हमारे घर। मैं सभी हमारे भाइयों से अपील करता हूँ कि आप इसके लिए अभी हमको आंदोलन करना पड़ेगा। हम लोग कोर्ट में भी गए हैं और कोर्ट में भी हमारे कुछ भाई उसमें जद्दोजहद कर रहे हैं, उसके मार्फत कुछ अधिकारियों के पास जा रहे हैं, कुछ पॉलिटिशियंस के पास जा रहे हैं, सब चीज चालू है। मगर सब जगह से एक ही गोल 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 बात आती है और थक के हम लोग के हमारे लोग बैठ जाते हैं। उसके बाद कुछ हमारे अंदर से ऐसे कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कब्रिस्तान मिले, मगर उनका काम करने का तरीका नहीं समझ में आया। मेरे को ये समझ में आया, इसीलिए आज मैंने आपके मार्फत यानी मीडिया के मार्फत ये बात रखने जा रहा हूँ कि अगर सीएम साहब का घेराव करने के बाद हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करें, अगर नहीं करेंगे तो शायद आने वाले दिनों में आंदोलन तेज होगा। और मैं आपके मार्फत और एक लास्ट बात बोलना चाह रहा हूँ। मैं मेरी ये वसीयत है और मेरे घर वालों की वसीयत मैं भी करूँगा कि अगर मुझे कुछ हुआ या मेरे घर वाले में किसी का कुछ इंतकाल हुआ तो उनको विक्रोली में ही दफनाया जाए, उनको घाट के ऊपर नहीं लेके जाए और कोई कब्रिस्तान नहीं चाहिए उनको। विक्रोली के अंदर या तो हमारी बॉडी आप यहाँ ही रोड पे छोड़ देना। मैं ये आपके मार्फत आज ऐलानिया तौर पे बोलने जा रहा हूँ। मैं हमारे सभी भाइयों से अपील करता हूँ, जितने भी तंजीम है यहाँ, जितने भी अकाइद के लोग हैं, जितने भी मसाजिद हैं, जितने भी कमेटियाँ हैं, वो सोशल हो या पॉलिटिकल काम करने वाले लोग हो, आप सब इकट्ठा हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे आओ और इसकी आवाज़ को बुलंद करो ताकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कान जो नहीं सुन पा रही है आवाज़ को विक्रोली की, वो सुनने के काबिल हो जाए। मैं मेरी बात क्लियर करता हूँ। धन्यवाद। आप बता रहे थे कि डेवलपमेंट प्लान जो है उसके अंदर भी रिजर्वेशन है, उसको आप हम लोग को समझा सकते हैं कि वो कैसे क्या है। और उसके अलावा एक प्लॉट पर जो है काफ़ी दिक्कत है, परेशानी आ रही है, तो उसके आसपास में भी आपने बताया कि कोई प्लॉट है, वहाँ पर भी जो है कब्रिस्तान के लिए जगह दी जा सकती है। इस बारे में ये डीपी प्लान है 57 जिसपे इंटरचेंज करने का जो कहानी CRZ है, ऐसा करके गवर्नमेंट ने लिखी है और ये इंटरचेंज करने के लिए लोग ये कर रहे हैं इस प्लॉट को। मगर उसको ही लगती है एंडिंग होने, ये आप ये जो देख रहे हैं ये पूरी लैंड इधर पूरी आबादी बची है और इतना सा एक टुकड़ा ये बचा हुआ है। अगर आपको है आपकी नीयत तो इसको भी रेक्टिफाई करके आप लोग आप ये प्लॉट हमको दे सकते हैं। मगर ये प्लॉट आज तक खाली पड़ा है, अभी भी आप देख सकते हैं फिजिकली ये प्लॉट है। ये प्लॉट पे CRZ 2 डाल के आप लोगों ने डाल के रखा है कि इसको इंटरचेंज करेंगे। प्लॉट कलेक्टर का है मगर आज तक कलेक्टर उसके ऊपर नहीं कुछ काम कर पा रहा है, इसका दबाव नहीं समझ में आ रहा है। ये 2 प्लॉट तो ठाकुर नगर के अंदर ही है। कन्नावर में एक प्लॉट था, उसको कैंसिल कर दिया गया, विजय सिंह को दे दिया गया। एक प्लॉट कांजूर का इधर था, कांजूर का वो प्लॉट पे टेंडर भी निकला, उसके बाद भी वो प्लॉट हमको नहीं मिल पाया कांजूर वाले लोगों को। मैं पिछले 10-12 सालों से कब्रिस्तान के ऊपर काम कर रहा हूँ और विक्रोली विधानसभा में जितने भी प्लॉट है उनके ऊपर हम सबको ये किया, खुलासा किया उसका। लेकिन सियासतदानों ने अभी तक हमको सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया है। अभी तक हमको कोई जगह नहीं दे रहे। एक जगह मंगल प्रसाद लोढ़ा जी ने, जो पालक मंत्री है, उन्होंने 1196D कांजूर मार्ग में है
और 853 1.5 एकड़ जमीन है, जिसमें कंपोजिट हिंदू और मुस्लिम कब्रिस्तान पास करके दिया था। उसका टेंडर भी निकल गया और टेंडर निकलने के बाद में वर्क ऑर्डर आने वाला था। मनोज कोटक जी ने उसको रुकवा दिया और उसमें कहा कि गार्डन और स्विमिंग पूल बनेगा। मरने वालों के लिए जगह नहीं है, लेकिन स्विमिंग पूल और गार्डन इतने पड़े हैं, खाली पड़े हैं। हम लोग मुसलमान कहाँ जाए? हम जो है ना कोरोना के हाल, अभी कोरोना में इतने परेशान लोग हुए, मुसलमान कौम इतनी परेशान हुई कि मैयत दफनाने की जगह नहीं थी। घाटकोपर कब्रिस्तान जो प्राइवेट है और उनके पास में इतनी जगह नहीं है। 500 कब्रों की जगह है। हमारे इलाका बहुत बड़ा है। हमारे इलाके में खुद रिजर्वेशन 4 प्लॉट है। एक प्लॉट शिरके कंपनी को महाड़ा ने दे दिया, जो 39,000 स्क्वायर मीटर था, जो जिसके ऊपर उन्होंने अपना ऑफिस बना लिया है कन्नावार, जो 3-3 माले की बिल्डिंग किया है, 22 माले के टावर हो रहे हैं। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन हर कौम को जरूरत है, लेकिन वो प्लॉट डीपी में से निकाल दिया गया। आने वाले वक्त में ये बिल्डर और सियासतदान ये सारे प्लॉट निकाल लेंगे, फिर हम लोग कहाँ मैयत लेकर जाएंगे? हमें बहुत अफसोस होता है। हमारे कलेक्टर के ऊपर, कलेक्टर से रंजीत भोसले साहब से भी हम मिले और उनसे गुजारिश की है कि भाई हमको जो है ना सीएम साहब ने उनको फोन किया, कमिश्नर से मिले। कमिश्नर से मिलने के बाद में उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, हम लोग जो है ना कोशिश करते हैं जल्द से जल्द। सीएम साहब से 4 मरतबा मीटिंग हुई। अभी 2 दिन पहले भी मेरी मीटिंग हुई और उन्होंने वादा किया था पिछली मीटिंग में कि हम नारियल दोनों एक साथ छोड़ेंगे, कब्रिस्तान और हॉस्पिटल का। लेकिन ऐसा ना करते हुए अभी तक हमको आश्वासन दिया जा रहा है। मैं विक्रोली के अवाम से गुजारिश करता हूँ कि सिर्फ हमारा वोट लेने के लिए सियासतदान आते हैं। हम चाहते हैं कि इस बार उनको बहुत अच्छे से पूछो कि आप सिर्फ वोट लेने आते हो और हमको मरने के बाद हमारा आखिरी घर कब दोगे। तो हम आप लोगों से मीडिया के माध्यम से गुजारिश करते हैं सीएम साहब से और डिप्टी सीएम साहब से कि इस विक्रोली के मुद्दे को, कब्रिस्तान के मुद्दे को मुसलमान के जल्द से जल्द हल किया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं और अपनी मैयत लेकर, अपने लोगों की मैयत लेकर इधर उधर दर बदर भटक रहे हैं। कभी नारियलबाड़ी जाते हैं, कभी घाटकोपर जाते हैं, कभी गोंडी जाते हैं और हर जगह कोरोना के टाइम में यही बोला गया कि भाई हमारे यहाँ मैयत के लिए जगह नहीं है, फुल हो गया। तो ऐसा अगर हादसा दोबारा कभी हुआ तो आगे क्या होगा? इसका जिम्मेदार प्रशासन और कलेक्टर होगा। मैं सीएम साहब से गुजारिश करता हूँ कि इसके ऊपर गौर किया जाए और जल्द से जल्द जो जगहें मतलब रिजर्वेशन है, खाली पड़ी है, वो हम लोगों को वो खुद सर्वे करे और हम लोगों को जल्द से जल्द दिया जाए। उस पूरी खाली पड़ी है, उसके ऊपर कुछ बना हुआ नहीं है, लेकिन अधिकारी जो है ना हमको टाल मटोल करके और कलेक्टर टाल मटोल करके CR-1 में उलझा के रखे हुए हैं। इसलिए हम चाहते हैं सीएम साहब से कि हमारी दोबारा से रिक्वेस्ट है कि आप इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करें। जैसा कि आपने बार बार कहा कि यहाँ पे कब्रिस्तान के लिए प्लॉट रिजर्व है, तो ऐसा क्या मसला है? वो प्लॉट किसके हैं या कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडरटेकिंग आता है? जैसा कि महानगर पालिका और कलेक्टर ये दोनों ही जो है ना एक दूसरे के ऊपर डालते हैं और घुमाते जाते हैं। हमने प्रॉपर्टी कार्ड जब उनका निकाला तो इसके अंदर साफ साफ लिखा है कि ये पूरा 657 का पट्टा 61 एकड़ जमीन महाराष्ट्र शासन को 2016 में दे दी गई है और इसमें से वो 5 एकड़ जगह कब्रिस्तान के लिए कोई भी टुकड़ा हमको दे सकते हैं। लेकिन ऐसा ना करते हुए सिर्फ हमारे लोगों को, कम्युनिटी को सिर्फ और सिर्फ घुमाया जा रहा है। कांजूर का जो हिस्सा है वो महानगर पालिका का है 1196D और वो उनके हाथ में है। 60 सालों से पड़ा है, उसके अंदर बाउंड्री भी मारी है, उसके अंदर बोर्ड भी लगा हुआ था। जैसा कि उन्होंने हमको अलॉटमेंट दिया था, बहुत जल्द 15 दिन के अंदर हमको उनका प्रोसीजर करके दे दिया था, लेकिन उसको मनोज कोटक जी ने रुकवा दिया। तो मैं महाराष्ट्र शासन का ये जगह के लिए कलेक्टर से सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इस घुमाने के चक्कर को जो है ना हम बहुत घूम लिए 60 साल से, आप हमारा इसका कुछ रास्ता निकालिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और ये पुण्य का काम है, हो सकता है आपको आने वाले इलेक्शन में इसका पुण्य मिले। मैं बचपन से देख रहा हूँ, मेरे वालिद भी बताते थे कि ये मसले कब्रिस्तान की आज 50 साल के आसपास हो गया है और वहीं के वहीं पड़ा हुआ है। लोग आए, लड़े, जद्दोजहद किए, कोर्ट कचहरी यहाँ वहाँ आना जाना सब किए, लेकिन कोई सुनवाई हुई नहीं है। पहले हम लोग मैयत लेके जाते थे तो हमारे कांधे काले पड़ जाते थे, यहाँ से लेके घाट के ऊपर पैदल जाते थे।
फिर धीरे धीरे जैसा डेवलप हुआ एम्बुलेंस का साधन आ गया। एम्बुलेंस का साधन आया तो ठीक है, वो अमीर आदमी है अपना चले जाते हैं, लेकिन गरीब आदमी कैसे अफोर्ड करेगा। फिर ये काम है जो होता है मरने वाले के लिए और हमारे लिए एक पुण्य का काम है, उसको कांधे तक कब्रिस्तान शमशान पहुंचाना। वो गवर्नमेंट हमारे को उस पुण्य काम से भी रोक रही है। वो इतना पुण्य काम है, मरने वाला भी चाहता है कि मुझे कंधे पे लेके जाया जाए, लेकिन आज वो मौका ना हमें मिल रहा है ना पूरे विक्टोरिया वालों को मिल रहा है। कैसे भी करके ये जल्द से जल्द ये मामले को, जैसा हमारे अब्दुल रहमान साहब और वाजिद साहब ने बताए हैं, इनको जानकारी जो हिसाब से प्लॉट के बारे में, तो उस हिसाब से जल्द वो प्लॉट हमारे को दिया जाए कब्रिस्तान के लिए। हमारी ये मुसीबत बहुत बड़ी है और वो नहीं उनको समझ में आता है तो एक दिन हमारी मैयत के साथ में आके चले, क्या रहमत होती है, क्या मुसीबत होती है। एक अधिकारी को भेजे हमारे साथ में, तो उनको पता चलेगा कि मैयत की क्या हालत होती है, लेके जाने वाली की क्या हालत होती है। उनको बैठे एसी में उनको समझ में नहीं आ रहा है। एक बार वो आए हमारे साथ में, यहाँ से लेके राजपुर कब्रिस्तान तक चले, नागरवाड़ी चले, हम उनको लेके जाते हैं इसी गाड़ी में, तब उनको समझ में आएगा ये मैयत की क्या हालत होती है। आज हमारे से वो हक छीना जा रहा है, जो हमारे लिए एक नेकी है, एक पुण्य का काम है। कंधे पे लेके जाके उसको शमशान जैसे उन लोग पहुंचाते हैं, हम लोग कब्रिस्तान पहुंचाते हैं, तो एक पुण्य का काम है, वो छीना जा रहा है हमारे से। कैसे भी करके जल्द से जल्द ये प्लॉट को हमारे को दिया जाए। धन्यवाद।